हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th साइंस। जो साइंस के अंदर हमारा चैप्टर है जीवों में श्वसन। जीवों में जो श्वसन है, उस अध्याय के अंत में जो अभ्यासमाला दे रखी है, उस अभ्यासमाला को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाते हम इस अभ्यासमाला को शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। इसका उत्तर है, जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक गहरी सांस लेता है। तो यही कारण है भाई, क्योंकि ऊर्जा की कमी के कारण वो अधिक सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में समानताएं तथा अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, इनके बीच में समानता और अंतर डिस्कशन करेंगे। समानता सबसे पहले हम देखेंगे, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्साइड का विनिमय होता है। वायवीय तथा अवायवीय में अंतर। वायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा अधिक निकलती है। यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिकाएं द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस प्रकार में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह प्रक्रम अवायवीय वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार से वायवीय और अवायवीय के बीच में अंतर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींके क्यों आती है भाई। इसका उत्तर है, जब हम श्वास लेते हैं तो धूल के कारण हमारे नाखूनों से नसा गुहा में चली जाती है। नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाते हैं। ऐसे कण जब नसा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींके आती हैं और छींकों से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 प्रश्नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए को एक घोंगा रखिए, प्रश्नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंगा और पादप दोनों रखें। किसी प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर है भाई, प्रश्नली ए में केवल घोंगा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। प्रश्नली बी में एक जलीय पादप है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। प्रश्नली सी में दोनों घेंगा तथा जलीय पादप है। जलीय पादप घेंगे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाई गैस को अपने लेता है, इसलिए प्रश्नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। किसमें भाई, एक में, क्योंकि वो घेंगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। बी के अंदर पादप तो ग्रहण करता है। सी में घेंगा अगर छोड़ता है तो पादप उसे ग्रहण कर लेता है। तो एक के अंदर सांद्रता क्या होगी भाई, अधिक होगी। सही उत्तर पर निशान लगाएं।
तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किसके माध्यम से? फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो भाई तिलचट्टा होता है जिसके श्वास रंध्र होते हैं, उनके द्वारा वायु है जो प्रवेश करती है। ख है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगे में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, वह क्या कहलाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल कहता है, अल्कोहल या फिर जल। लैक्टिक अम्ल होता है जिसके कारण हमारे जो टांगे होती हैं, टांगों के अंदर क्या होती है भाई? ऐंठन हो जाती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वास दर क्या होती है भाई? औसत श्वास दर 9 से 12 मिनट होती है, 15 से 18 मिनट, 21 से 24 या फिर 30 से 33। तो भाई कोई स्वस्थ या फिर वयस्क यानी युवा व्यक्ति हैं तो उसकी श्वास की दर 15 से 18 मिनट होती है। कहे उच्छ्वसन के समय पसलियां, उच्छ्वसन होता है, उच्छ्वसन के समय पसलियां किस प्रकार की होती है? बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है या फिर बिल्कुल गति नहीं करती। तो भाई उच्छ्वसन के समय जो पसलियां होती है हमारे जो और नीचे की ओर गति करती है, किसकी ओर गति करती है भाई? नीचे की ओर गति करती है। तो इसका जो पॉइंट 2 हो गया वो क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन से कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम जो बी के अंदर है उसका मिलान करना है, ठीक है भाई। तो ये दे रखा है तो हमारा जो सीधे ही ये जो आंसर है, आंसर इसके अंदर बिल्कुल सीधे दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो यीस्ट के माध्यम से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। डायफ्राम मध्यपट जो वक्ष होता है, वक्ष गुहा के लिए उपयोग होता है भाई। त्वचा किसमें? कैंचुए में होती है। पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं। मछली के अंदर क्लोम होता है। मेंढक के फेफड़े और त्वचा से दोनों से सांस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं भाई। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। ये क्या है भाई? ये सत्य है या फिर असत्य है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वास दर धीमी हो जाती है। तो अत्यधिक व्यायाम या फिर दौड़ करते हैं तो श्वास तेज होती है। श्वास की दर कैसे होती है? तेज हो जाती है, धीरे नहीं होती है। तो ये असत्य है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वास केवल रात्रि में होता है। ये कैसा है भाई? असत्य है। श्वास का जो प्रक्रम होता है, संश्लेषण तो केवल दिन में होता है, लेकिन श्वास का जो प्रक्रम है वो दिन और रात दोनों में होता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी शोषण करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। मछलियों के स्वास्थ्य के लिए फेफड़े होते हैं। मछलियों के लिए श्वास के लिए तो फेफड़े नहीं होते, मछलियों के अंदर फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। अंतिम पॉइंट है अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो अंत श्वसन के अंदर वक्ष गुहा का आयतन है जो बढ़ जाता है। तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई पहली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में के ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। शासन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। तो उनके क्या करने हैं? नाम हमें खोजने हैं। इन शब्दों के लिए संकेत दिए गए हैं। जो शब्द है इनके लिए हमें संकेत भी दिए गए हैं। तो कौन कौन से संकेत है? कीटों की वायु नलियां, दूसरा है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्ष गुहा का पेशी जल, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, कीट के शरीर के पार्श्व भागों में छोटे छिद्र, मनुष्य के श्वसन अंग वे छिद्र जिनमें हम सांस भीतर लेते हैं, एक वायवीय जीव,
श्वसन प्रणाली तंत्र वाला एक जीव। तो इन सब के उत्तर हैं, पहले का उत्तर है श्वास प्रणाली, दूसरी है पसलियाँ, तीसरा है डायफ्राम, चौथा है रंध्र, पांचवा है श्वास रंध्र, छठा है फेफड़े, सातवां है नासाद्वार, आठवां है यीस्ट और नौवां है तिलचट्टा। और हमारा जो अंतिम है क्वेश्चन वो हमारे सामने आ गया है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भी भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहां वायु तथा भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायुदाब भूतल की अपेक्षा में अधिक होता है। तो भाई इसका सही उत्तर क्या है भाई? वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से क्या होती है भाई? कम होती है। पहाड़ों पर हम जब 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तब वहां पर वायु की मात्रा होती है जो भूतल से क्या होती है? कम होती है। यहाँ हमारे जो लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर है जो खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं भाई। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद मेरे मित्रों।